हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चयन है। मैं आज आपको एक नया और यूनिक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, जिसका नाम है डेल्टा डेस। ये टोटली आपका एआई टूल पे बना हुआ है, जो आपको रेडीमेड पूरा वॉच लिस्ट आपको बना के दे देता है। ये आपको हेल्पफुल करेगा एफ के स्टॉक में। जैसा आप अभी डेली रूटीन में एंड ऑफ द डे, जैसे अभी आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैरामीटर पे अपना एक एनालिसिस आप करते हो, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक तो टाइम आपको बचाएगा, और उसके साथ में कौन से स्टॉक को कल के लिए आपको कौन से स्टॉक के पे काम करना चाहिए, वो सब कुछ आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार अपना डेल्टा डेस्क का पूरा आपको डैशबोर्ड आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले लोड रिपोर्ट पे जाना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटिमेंट के टैब में ओपन होगा। तो आपको पहले जाना होगा पॉजिटिव डैशबोर्ड। तो जैसा अभी आप अलग-अलग टाइम फ्रेम पे, कोई हो सकता है कोई डेली पे, कोई 125 इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे, अलग-अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता होगा। लेकिन मैंने अभी क्या है कि ये जो डैशबोर्ड है, इसमें आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि ये टोटली 6 टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक पॉजिटिव है, और उसके साथ में 100 पैरामीटर पे जो भी स्टॉक अगर पॉजिटिव है, जैसा अभी हम देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल क्या करेगा, 5 से 6 टाइम फ्रेम और 5 से 6 इंडिकेटर यूज़ करेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको क्या है कि अलग-अलग टाइम फ्रेम के साथ 100 पैरामीटर, जिसमें आपका आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, बॉलिंगर बैंक, सब कुछ आपको ये इनबिल्ट आपको करके पूरा नया एक वॉच लिस्ट आपको दे देगा। तो जैसा मैंने अभी पॉजिटिव डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन ये पहले टैब में मैंने क्या रखा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी। इसमें क्या किया है दोस्तों कि पहले हमने अलग अलग टाइम फ्रेम को 100 नंबर दिए हुए। ठीक है, वो 100 नंबर कहाँ से दिए हुए वो सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आपको क्या है कि हर एक टाइम फ्रेम को मैंने 100 नंबर दिया है, तो कितने टाइम फ्रेम है टोटल, 6 टाइम फ्रेम है, तो कितना होगा, 6 इंटू 100, 600 टाइम नंबर मिलेगा। तो टोटल जो आएगा वो 600 में से आएगा। तो जैसे आपको यहाँ दूसरा टैब आपको दिख रहा होगा, जो एफ के स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या है कि जो डार्क एकदम टॉप 10 स्टॉक आपको यहाँ दिख रहे हैं, बीएससी से लेके भारतीय एयरटेल, ये स्टॉक में क्या है कि ये आज के दिन में एफएनओ में, चाहे मार्केट का जो भी सेंटिमेंट रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो टॉप 10 स्टॉक है आज पॉजिटिव है। तो ये मुझे अभी कैसे कंसिडर आगे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मुझे टॉप 10 स्टॉक यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर मुझे नेगेटिव स्टॉक को जाना है, पहले उससे पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये टॉप 10 स्टॉक आपको दिख रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11 से 20। तो देखिए सर, टॉप 10 स्टॉक तो आपने देखे, लेकिन अगर आपको एडवांस कल के लिए भी अगर आपको देखना है, तो टॉप 10 के अलावा जो 11 से 20, ये स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। जो स्टॉक आज अगर पॉजिटिव नहीं है, तो वो हो सकता है आज नहीं तो कल अगर अपनी पॉजिटिव हो सकते हैं एफएनओ में। सेम अगर हम देखते हैं नेगेटिव, जो नेगेटिव डैशबोर्ड में आप देखोगे, तो वो स्टॉक आएगा जो स्टॉक नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको टॉप 10 आपको दिख ही रहा है, एकदम डार्क रेड में आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे जो आ रहे हैं, आइडिया से लेके आरती इंडस्ट्री, वो स्टॉक भी नेगेटिव है, लेकिन वो थोड़े कम है। उसके नीचे आपको और दिखेगा, जो आपको कलर के वेरिएशन में दिखेगा, डार्क रेड, उसके बाद लाइटर, उसके बाद एकदम लाइटर। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो रेडीमेड वॉच लिस्ट आपको मिल रही है, और आपको कौन से स्टॉक में काम करना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मुझे पॉजिटिव डैशबोर्ड में अगर पॉजिटिव काम करना है, तो यहाँ से पॉजिटिव स्टॉक मिलेंगे, और अगर मुझे नेगेटिव में जाना है, तो यहाँ से मैं नेगेटिव स्टॉक को पिक कर सकता हूँ। अगर मुझे सेंटिमेंट देखना है कि अभी आफ्टर ऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी में, ये पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपको 100 में से दिया हुआ है। तो निफ्टी का अभी सेंटिमेंट मुझे यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है। बैंक निफ्टी का मैं साइडवेज टाइप बोल सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव परसेंटेज यहाँ पे 51 है और नेगेटिव 49। उसके बाद मिड कैप का मैं नेगेटिव बोल सकता हूँ, और फिन निफ्टी पॉजिटिव है।
तो मुझे यहाँ से अगर निफ्टी का सेंटिमेंट नेगेटिव लग रहा है तो आफ्टर ऑल हमको क्या करना चाहिए, अगर सेंटिमेंट निफ्टी का नेगेटिव है तो हमको नेगेटिव स्टॉक को ही पकड़ना चाहिए, ताकि जो मोमेंटम मार्केट में है उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो जैसा आप यहाँ पे नेगेटिव पैरामीटर पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसा मुझे आइडिया है, नेल्को है, विप्रो है, ये अच्छे खासे एक सेंटिमेंट मुझे दिखा रहा है। सेंटिमेंट में क्या होता है कि जब अगर 75% से ज़्यादा है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, जिस भी तरफ अगर नेगेटिव सेंटिमेंट में 75 से ऊपर है जो भी स्टॉक, उसी को हमको रडार पे रखना है। तो अगर मैं अभी निफ्टी के कंपैरिजन में जा रहा हूँ नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आप देख रहे हो जैसे नेल्को है, विप्रो है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉक मैंने यहाँ से मेरी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। अब मैं जाता हूँ पाइवोट पे। ये मुझे क्या बता देगा कि आज के जो भी लेवल होने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो पाइवोट लेवल होते हैं, वो मुझे यहाँ से दिखा देगा कि सपोर्ट 1 क्या होगा, सपोर्ट 2 क्या होगा, R1 R2 क्या हो सकता है, वो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये लेवल आपको दे देगा। तो ये भी आपको एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कल के लिए मुझे कौन से स्टॉक पिक करने, उसके साथ कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, वो भी मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपको ये सॉफ्टवेयर आपको दे देगा। उसके बाद जैसा मैंने अभी यहाँ पे आगे मैंने सेलेक्ट किया है विप्रो और नेल्को, अब मैं क्या करता हूँ, ब्रेकअप के कॉलम पे जाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि मुझे एक तो टाइम फ्रेम का टेप दे रखा है और एक इंडिकेटर। तो मैंने जैसे अगर टाइम फ्रेम को देखा, तो यहाँ पे मैंने जो पहले आगे 6 टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, डेली, इंट्राडे का 125, 75, 25, 15 और 5, ये जो 6 टाइम फ्रेम है, उसको अगर आपको स्पेसिफिक अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि कौन से स्टॉक आज नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई जो भी टाइम फ्रेम मुझे सेलेक्ट करना है। और जो मैंने आगे आपको बताया था 100 पैरामीटर, तो वो जो मैंने 100 पैरामीटर यहाँ पे लगाया हुआ है, वो कहाँ से आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट 100 पैरामीटर। तो इसमें क्या है, मोमेंटम का 23 नंबर है, ब्रीथ, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, रिवर्सल, डेटा, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम। ये जो अलग अलग मैंने यहाँ पे पूरा डिवाइड किया हुआ है कि 100 पैरामीटर मेरे कहाँ से आए। अब मोमेंटम में जो भी स्टॉक जो भी इंडिकेटर है, वो मैंने यहाँ पे सब लगाए हुए हैं। अभी मुझे क्या देखना है कि जैसे यहाँ पे जो भी स्टॉक आता है, अगर मैंने यहाँ पे 5 मिनट सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे 5 मिनट का ही पूरा एनालिसिस करके देगा, वो भी 100 पैरामीटर पे। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने अगर टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है 5 मिनट, अब मुझे कौन से स्टॉक में काम करना है, कौन कितने टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, क्या सेंटिमेंट है, वो सब तो मैंने देखा पहले। लेकिन अब मुझे उस जो भी स्टॉक आते हैं उसमें जैसे अगर मुझे कुछ काम करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखा था, मैंने आपको बताया विप्रो और नेल्को में मुझे काम करना है नेगेटिव साइड, क्यों, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जो है निफ्टी का वो नेगेटिव है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेकअप के कॉलम पे जाऊंगा, नेगेटिव डिटेल पे, यहाँ पे, अरे दिक्कत, तो देखो यहाँ पे जो मैंने सेलेक्ट किया है 5 मिनट पे नेगेटिव डिटेल। तो यहाँ पे अगर मेरा क्या कंसेप्ट रहता है कि जो भी स्टॉक अगर टोटल में 45 के ऊपर आता है, मैं उन्हीं स्टॉक में काम करने वाला हूँ। मेरे को भले ही मुझे वॉच लिस्ट यहाँ पे मिल गई, उसका सेंटिमेंट भी मैंने देखा, अगर उसके बाद भी मेरा एक पैरामीटर रहेगा, अगर जो भी स्टॉक अगर 45 के ऊपर आता है तो ही मुझे आगे काम करना है। तो यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो 2 स्टॉक यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, उनका अभी यहाँ पे कोई भी 45 के ऊपर नहीं आ रहा है। तो फिर अभी मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो मैं पॉजिटिव डैशबोर्ड में जाता हूँ। यहाँ से मैं क्या है कि जो स्टॉक यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बीएसई है, कोटक बैंक है, उसका मैं पहले सेंटिमेंट देखूंगा। अगर सेंटिमेंट उसका पॉजिटिव है, जैसे आपको दिख रहा है 75 के ऊपर है, और कोटक बैंक भी यहाँ पे दिख रहा है 86, मतलब 45 के ऊपर है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेकअप के कॉलम में जाके पॉजिटिव डिटेल पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अभी बीएससी पॉजिटिव है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 15 मिनट जो 9:15 से 9:30 बजे मुझे ये पहले एनालिसिस करना होगा। जब 15 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मुझे यहाँ पे काम करना है। अगर ये थोड़ा स्पीड में हो गया है तो मैं आपको ये वापस एक बार समझा देता हूँ कि हमको कैसे इसको यूज करना है। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है,
वो मैंने पूरा एक जैसे कंसेप्ट होता है, कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे आपको उसमें काम करना है, वो सब तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अभी अगर आपको डिटेल में अगर इसको एनालिसिस करना है कि ये डैशबोर्ड में आपको क्या है, कैसे आपको यूटिलाइज करना है इसको, वो मैं आपको एकदम डिटेल में अभी वापस आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने पहले जाऊँगा पॉजिटिव डैशबोर्ड पे। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 6 टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। आई का मतलब होता है इंट्राडे। इंट्राडे का 5 मिनट, 15 मिनट, 25, 75 और 125 और उसके बाद है डेली। ये 6 टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी क्या होगा कि जनरली कोई भी इंडिविजुअल कोई काम करता है तो वो क्या करता है कि 6 टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करता होगा, और अगर करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम 2 से 5 इंडिकेटर पे काम करता होगा। लेकिन इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि ये 6 टाइम फ्रेम के साथ जो स्टॉक 100 पैरामीटर पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो आपको दे देगा। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या है कि हर एक टाइम फ्रेम को 100 पैरामीटर यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसका जो टोटल आएगा वो मुझे देखना है। तो जो टोटल आएगा वो 6 इंटू 100 मतलब 600 में से यहाँ पे मुझे दिखेगा। तो पहले टैब में मुझे दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी। उसके बाद आपको जो यहाँ पे टैब दिख रहा है वो है एफएनओ के स्टॉक। अभी एफएनओ के स्टॉक में क्या है कि जो टॉप 10 स्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आज पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक तो आपको रडार पे रखना ही है। लेकिन अगर ये नीचे आ रहे जो स्टॉक, चंबल फर्टिलाइजर से लेके मन्नापुरम, ये भी स्टॉक आज के दिन में पॉजिटिव ही है, लेकिन एज कंपेयर अगर मैं करता हूँ ये टॉप 10 से थोड़े कम बुलिश है। इस वजह से ये टॉप 11 से 20 में आ रहे हैं। उसके नीचे जो आपको कलर में वेरिएशन आपको दिख ही रहा होगा, जो यहाँ पे दिख रहा है, जो बेल से लेके जो नीचे और स्टॉक आ रहे हैं, बेल है, इंडिगो है, ये सब भी पॉजिटिव ही है। लेकिन ये एज कम्पेयर टू उन सभी टॉप 20 स्टॉक से थोड़े कम बुलिश है। इस वजह से थोड़े ये लाइटर कलर में दिख रहे हैं आपको। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पॉजिटिव स्टॉक को पिक करना है तो मैं यहाँ से टॉप 5 स्टॉक को एक बार पिक करना चाहता हूँ। ये एनालिसिस आपको डेली 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होता है तभी आपको ये एनालिसिस करना होगा। तो ये टॉप 5 स्टॉक में जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं, बीएससी से लेके एचडीएफसी बैंक। तो मैं क्या चाहता हूँ, पहले आपको कैसे पॉजिटिव स्टॉक में काम करना है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेगेटिव स्टॉक में कैसे काम करना है वो मैं बताऊंगा। पहले मुझे अगर यहाँ पे दिख रहा है पॉजिटिव डैशबोर्ड में 5 स्टॉक, अब मैं जाऊंगा पहले सेंटिमेंट में। सेंटिमेंट में क्या होता है कि सेंटिमेंट में मैं पहले देख लूंगा कि उसका सेंटिमेंट क्या चल रहा है। अभी मुझे यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे जाना होगा सेंटिमेंट के टैब में। सेंटिमेंट में मुझे क्या देखना है कि जो स्टॉक 75 के ऊपर है परसेंटेज की वैल्यू में, वो मेरे लिए कंसिडर मुझे करना होगा। जो स्टॉक 75 के ऊपर है उसका मतलब होता है कि वो एक तरफा मतलब वन साइड उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोटक बैंक है, बीएससी है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई कार्ड, ये सब स्टॉक मेरे जो टॉप 5 स्टॉक मुझे पॉजिटिव डैशबोर्ड में देखने को मिले हैं, उन सब का सेंटिमेंट मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है। अब मैं जाता हूँ पाइवट लेवल पे। यहाँ से मुझे एक लेवल आपको देखने को मिलेगा कि वो कहाँ पे चल रहा है। उसके बाद जैसे अगर वो S1 से पिवट के बीच में है या फिर R1 से R12 से के बीच में, वो मुझे यहाँ से एक लेवल मुझे यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद मुझे क्या जाना है कि ब्रेकअप के कॉलम पे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेली का टाइम फ्रेम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ 5 मिनट। यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपका पॉजिटिव डिटेल पे ही ओपन होगा। अगर आप पॉजिटिव डैशबोर्ड में से आ रहे हो तो ये आपको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव डिटेल पे ही आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो भी स्टॉक टोटल में अगर 45 के ऊपर आता है उसी में मुझे काम करना है। तो मुझे ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे लमसम 5 मिनट मुझे लगेगा, उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा। अभी मेरी जो ये कंडीशन है, अगर ये जिस भी स्टॉक में अप्लाई होती है उसी का मुझे चार्ट ओपन करना है, और उसमें जब 15 मिनट जो 9:15 से 9:30 बजे का जो टाइम फ्रेम है उसमें जो पहला कैंडल अगर बनता है उसका जब हाई ब्रेक होगा तो मुझे उस साइड काम करना है। सेम अगर मुझे अभी नेगेटिव साइड अगर जाना है तो मैं क्या करता हूँ, पहले जाऊंगा नेगेटिव डैशबोर्ड पे।
जो आपको यहाँ पे कलर में आपको दिख रहा है टॉप 10, विप्रो से लेके बी सॉफ्ट टॉप 10 स्टॉक जो भी है वो प्योरली पूरे नेगेटिव है। उसके नीचे आपको दिख रहा है आइडिया से लेके आरती तक, वो भी नेगेटिव है लेकिन एज कम्पेयर टू थोड़े कम नेगेटिव है टॉप 10 से। तो आपको कलर वेरिएशन आपको दिख ही रहा है। उसके बाद अभी जैसे मैंने मैंने अगर यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए, तो मैंने विप्रो से लेके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये 6 स्टॉक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए अभी। अब मुझे क्या देखना है, सेंटिमेंट पे जाना होगा पहले। अब जैसे यहाँ पे विप्रो है, नेशनल एल्यूमिनियम है, अब मैं सेंटिमेंट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि उसका सेंटिमेंट क्या है। तो आपको आइडिया है, नेल्को है, विप्रो है, ये सबका सेंटिमेंट आपको देखने को मिल रहा है कि ये पूरा नेगेटिव है। उसके बाद क्या देखना है आपको, पाइवट के बाद ब्रेकअप का कॉलम आपको देखना है। ब्रेकअप के कॉलम पे क्या है कि जो मैंने पॉजिटिव डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उसी तरह मुझे यहाँ पे नेगेटिव डिटेल पे सेलेक्ट करना होगा। नेगेटिव डिटेल पे क्या होगा कि जो भी 100 पैरामीटर पे आप एनालिसिस कर रहे हो, वो आपको नेगेटिव डिटेल और पॉजिटिव डिटेल पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट वही रहेगा कि जो मैंने यहाँ पॉजिटिव डिटेल में देखा था कि जो भी स्टॉक टोटल में अगर 45 के ऊपर आता है, उसी में मुझे काम करना है। तो जो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो भी स्टॉक अगर 45 के ऊपर आता है, 15 मिनट की कैंडल जब बनती है 9:15 से 9:30, उसका जब लो ब्रेक होगा तो मुझे पुट बाय करना है, और अपना हमारा स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का हाई। तो ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डिटेल। अब हम बात करते हैं, अगर हमें पर्टिकुलर जो हमने यहाँ इंडिकेटर हमने लगाए हुए, अगर हमको उसी अकॉर्डिंग काम करना है, कोई हो सकता है कि जिसको 100 पैरामीटर पे काम नहीं करना है, तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे आपको साइड में टैब दे रखा है इंडिकेटर मोमेंटम, बाय डिफॉल्ट ये मोमेंटम ही सेलेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। तो अभी मोमेंटम में क्या है कि 23 नंबर मैंने दिए हुए, 23 नंबर मैंने यहाँ पे लगाए हुए। इसके अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक अगर मोमेंटम में है, आइदर बाइंग या फिर सेलिंग, तो मुझे अगर वही स्टॉक को देखना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डिटेल के पास में लिखा है पॉजिटिव टीए। पॉजिटिव टीए में क्या है कि जो भी स्टॉक अभी पॉजिटिव है मोमेंटम में, तो मोमेंटम में क्या है कि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम हर एक टाइम फ्रेम को 23 नंबर दिया है, जिसका टोटल होगा 138। तो अभी 138 में अगर मैं टोटल में देखता हूँ कि जो भी स्टॉक अगर 60 के ऊपर है, मतलब 60 के ऊपर आता है, उसी को मुझे वॉच लिस्ट में लगाना है। तो मोमेंटम में जो स्टॉक यहाँ पे आता है, तो मैं उसी में काम करना चाहूँगा। अगर सेम अगर आपको नेगेटिव एनालिसिस करना है कि जो स्टॉक मोमेंटम है लेकिन नेगेटिव साइड, तो मुझे क्या करना है, पॉजिटिव टीए की जगह नेगेटिव टीए यहाँ पे क्लिक करना होगा। टीए का मतलब होता है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे भी मेरा कंसेप्ट एक ही रहेगा कि जो भी 60 के ऊपर है टोटल में, उसी में मुझे काम करना है। तो यहाँ पे जैसे नेल्को है, उसका जब मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा, जब 15 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो मुझे वहाँ पे पुट साइड काम करना है। जैसा आपको यहाँ पे मोमेंटम में जो स्टॉक है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है कि जो भी स्टॉक मोमेंटम में इधर बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड जो स्टॉक है, वो तो आप यहाँ पे अपनी रडार पे लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि कोई होता है कि जिसको बी टी एस टी एस टी बी टी भी करना होता है, तो यहाँ पे हमने क्या अलग अलग यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर हमने लगाए हुए। तो जिसको अगर बी टी एस टी एस टी बी टी करना है, तो उसके लिए हमने क्या है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन लगाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपको जनरली 2:30 बजे बाद ये आपको ओपन करना होगा। जिसको भी अगर एस टी बी टी या बी टी एस टी करना है, तो 2:30 बजे बाद वो अगर यहाँ पे पॉजिटिव टी है, अगर उसको बी टी एस टी करना है, तो अगर एस टी बी टी करना है तो नेगेटिव टी है। यहाँ पे जो टॉप 3 स्टॉक आ रहे हैं, उसको आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये आपको एक अच्छा खासा हेल्पफुल रहेगा अगर आपको एस टी बी टी या बी टी एस टी का फ़ायदा अगर आपको बेनिफिट लेना है तो। इसके साथ में सर ये अभी मैंने आपको पूरा ये बता दिया है, एक पूरा समरी आपको डेमो का मैंने दिया है। अभी यहाँ पे जो मैं पॉजिटिव डैशबोर्ड में आपको मैं ये बताना रह गया हूँ, मैं एक बार आपको यहाँ का ये जो करंट रेट है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, वो भी आपको एक बार मैं आइडिया दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे बी एस सी आपको लिख के आ रहा है, अभी यहाँ 6 टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है करंट रेट, मतलब ये अभी जो मार्केट में अभी जो उसका प्राइस अभी चल रहा है, वो आपको दिखा रहा है। कितना रुपीस चेंजेस हुआ है उसका, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
वो कल की क्लोजिंग से कितना परसेंटेज अभी चेंजेस हुआ है उसके अंदर, तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेली 14 ATR, ये आपको क्या बता रहा है, एक 14 दिन का एवरेज आपको दिखा रहा है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है आपको कि एक आपको कैलकुलेशन अगर लगानी है तो ये 15 दिन का, 14 से 15 दिन का एक एवरेज आपको दे रहा है कि ये कितना मूवमेंट आपको दे सकता है। तो यहाँ पे BSE का एक जनरली एक एवरेज है कि 280 पॉइंट, 280 पॉइंट उसका मूवमेंट 14-15 दिन में रहा है, आइदर बाइंग साइड हो या फिर नेगेटिव साइड हो। तो ये आपको एक पूरा अच्छा आइडिया दे देगा। और ये अभी कितना फ्यूचर में OI परसेंटेज चेंज हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर, अगर इसका डेमो आपको देखना है, जनरली हम इसका 3 दिन का डेमो देते हैं हम। अगर आपको ये डेमो इसका लेना है तो अभी फ्री डेमो चल रहा है, तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना डेमो आप बुक करवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।